और दूसरी शहादत प्रोसिक्यूशन की पेश करदा से जुर्म जो है तेरे दफ्तान पर स्ट्रेंगुलेट करके आपकी बॉडी के 100 पीसेस करके उसी एसिड में आपको डिज़ॉल्व करने की सजा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। 25 दिसंबर 1999 लाहौर के मशहूर न्यूज़पेपर डेली जंग के ऑफिस में एक बारी खत आता है जिस पर लिखा था कि ये क्राइम डिपार्टमेंट के लिए है। और उस वक्त क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती साहब ने उस खत को रिसीव किया और जब अपने कैबिन में जाकर खोला तो उसमें खौफनाक अतराफी बयान था। मेरी गिनती 100 पर ख़त्म होती है। यहाँ मेरा मिशन ख़त्म हुआ। मेरा पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचेगा। तुमने जिस तरह मेरी माँ को रुलाया था इसी तरह मैं 100 माँ को रुलाना चाहता था। मैं इन बच्चों को बगैर कफन के अगली दुनिया में भेज दिया। इस खत में 4 से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चों के फ़ोटोज़ थे। ये सारे फ़ोटोज़ लड़कों के ही थे जिन्हें ये मार चुका था। इनके पते, इन्हें किस तरीके से कत्ल किया गया, सब कुछ तफसील के साथ लिखा हुआ था। और साथ ये भी लिखा था कि मैंने किस तरह इनकी बॉडीज़ को एसिड में डालकर इनकी बॉडीज़ को कम्प्लीटली डिज़ोल्व किया है और अब मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ कि कोई मुझे सज़ा न दे सके। आखिर में एक मकान का पता बताया गया था, 16B रावी रोड। इसमें तुम्हें सारे सबूत मिलेंगे। चिश्ती साहब के सामने 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, या तो कोई उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है या वो वाकई मुजरम है। बगैर वक्त ज़ाया किए चिश्ती साहब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ ताला लगा हुआ होता है, लेकिन वो कहते हैं जब हम दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हुए तो सामने 85 बच्चों के जूते मिलते हैं। वो सोचते हैं यहाँ तो मैक्सिमम 4 से 5 लोग रह सकते हैं, लेकिन इतने जूते क्या कर रहे हैं। और जब हम अंदर जाकर देखा तो दीवार पर फोटोज़ लगे हुए थे और साथ ही इनके कपड़े, सब तस्वीरों के साथ एक मार्क लगा हुआ था और साथ ही सारे सबूत पड़े हुए थे, कहाँ से उठाया, कब उठाया, कहाँ से बिलोंग करता है। और साथ ये भी लिखा था कि कुछ बॉडीज़ को मैंने जानकर पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं किया ताकि थोड़ी इनकी तस्दीक की जा सके। वो आगे कमरे में देखते हैं तो वहाँ ड्रम पड़े हुए थे। ये वही एसिड के ड्रम थे जिसका जवेद ने लेटर में जिक्र किया था। वो दिल में सोच रहे थे कि जो जवेद ने लेटर में लिखा था शायद वो झूठ हो। इसी उम्मीद से जब उन्होंने ड्रम खोला तो वो वाकई इसमें एसिड पड़ा हुआ था जिसकी वजह से जमील चिश्ती के हाथ जल गए और उन्हें मालूम होता है कि ड्रम में बच्चों की लाशें डिज़ोल्व की गई थी। मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और से मेरे हाथ जल गए। ये मंजर काफ़ी भयानक था। ये सब देखकर जमील चिश्ती की होश उड़ गए क्योंकि जो कुछ भी जवेद ने अपने लेटर में लिखा था वो सब कुछ सच निकला। आज हम डिस्कस करेंगे जवेद इकबाल के केस को। जब ये खबर पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस वहां पहुंचती है, तलाशी करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है। इनके पास हर एक सबूत था। अखबार ये खबर पब्लिक तक पहुंचाती है और साथ ही बच्चों के नाम और पता, जिसके बाद उस जगह पर वालिदैन का रश लग जाता है। कोई तस्वीर के ज़रिए अपने बच्चों को पहचान रहा था, कोई कपड़ों से। वहाँ हर माँ तड़प रही थी, हर माँ रो रही थी, हर माँ का दर्द नज़र आ रहा था। लाहौर में सिर्फ सन्नाटा था, खौफ का मंजर था। पुलिस के पास सारे सबूत थे लेकिन जवेद नहीं था। अकॉर्डिंग टू लेटर जवेद ने लिखा था कि मैं रिवर रोड में खुदकुशी करने जा रहा हूँ, इसलिए पुलिस उस जगह पर उसको ढूंढती है, लेकिन ना ही वो जिंदा मिलता है और ना ही मरा हुआ। जनवरी 2000 जवेद इकबाल डेली जान के अखबार के दफ्तर में दाखिल होता है और दाखिल होते ही अपना सरेंडर पेश करता है। मैं हूँ जवेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल। मुझे इस दुनिया से नफरत है। मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जवेद इकबाल अगले कुछ घंटों तक जर्नलिस्ट से बात करता है, इन्हें हर एक वाक़े की डिटेल देता है। एक मिनट, आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आपने जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा?
ये खबर जब अथॉरिटीज़ को पता चलती है तो मिनटों में डेरों फौजी पुलिस अफसरान उस बिल्डिंग को घेर लेते हैं। इंटरोगेशन करने पर जावेद ने चारगी का इजहार तो किया, लेकिन सिर्फ अपने लिए। इसने कहा कि पुलिस सिस्टम की लापरवाही और नाइंसाफी का शिकार था। Who is Javed Iqbal? This question is probably on your mind. To find the answer, we need to look into his past. जावेद इकबाल लाहौर में पैदा हुआ। वो रिच फैमिली की छठी औलाद थी। लेकिन इससे पहले जावेद की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो 18 साल के बच्चे को अपने घर लाता है। जावेद ने इसके साथ ज्यादती की, लेकिन जब रात को जावेद सो रहा था इसके पास इसकी राइफल पड़ी हुई थी। इस बच्चे ने जावेद के सर पर राइफल का हैंडल मारा तो उसके सर से खून निकलने लगा। मोहल्ले में चीखने की आवाज़ आती है। जब ये खबर पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस वहां आती है, देखती है कि उसके सर से खून निकल रहा है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है। इसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। उसके बाद वो लड़का जिसके साथ जावेद ने ज़बरदस्ती की थी वो अपने घर जाकर अपने वालिद को सब कुछ बताता है। वो लड़का अमीर घराने से बिलोंग करता था और उसके वालिद ने उस पर केस किया। जावेद को पुलिस स्टेशन लाया गया, उसे काफ़ी टॉर्चर किया गया। इसे सज़ा के तौर पर 100 कोड़े मारे गए। इस मारपीट के बाद जावेद 22 दिन कोमे में रहता है। जावेद की फैमिली इसके मेडिकल बिल्स देने से इनकार कर देती है। इसकी माँ फैमिली से छुप कर इसके पास आती है और अपनी प्रॉपर्टी से इसको हैंडल करती है। जब अपने बेटे के पास आती है तो वो बहुत ज़्यादा आंसू बहाती है क्योंकि जावेद की फैमिली इसे अपनाना नहीं चाहती थी। इस वजह से जावेद काफ़ी अकेला पड़ गया था। इस वक्त जावेद सब कुछ सुन सकता था लेकिन बोल नहीं सकता था। वो अपनी माँ की रोने की आवाज़ सुनता था, कुछ कह नहीं पाता था। जावेद की माँ उसी दुख से दुनिया से रुखसत हो गई। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अख्तर अली का कहना है कि वो वाकया जावेद के अंदर का राक्षस बार लाता है। जावेद ने कभी नहीं सोचा कि वो वायलेंस और एग्रेशन इसके खिलाफ हो सकता है। 16B रावी रोड। नाउ जावेद वाज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग मच डार्कर। मुझे इतना मारा गया कि मेरा सर कुचल दिया, नाम मुझसे चला गया। मैंने ये सब कुछ बदले में किया है। मैं 100 माँ को रुलाऊंगा जैसे मेरी माँ मेरे लिए रोई थी। 100 करोड़ का बदला 100 बच्चों से। 1999 में जावेद अपने बदले का सिलसिला शुरू करता है और सिर्फ 147 दिन में 100 बच्चे गायब हो जाते हैं। पहले बच्चों को अपने घर लाता है, इनकी तस्वीर लेता है, इन्हें खाना खिलाता है, इनके साथ घिनौनी हरकतें करता है और लास्ट में इनके गले में चैन डालकर इन्हें मार देता है। इसके बाद वो उनकी बॉडीज़ को इस सिल्वर ड्रम में डालकर ड्रम को सील कर देता है और सुबह तक इनकी बॉडीज़ ख़त्म हो जाती है। पूरे लाहौर में माँ की रोने की आवाज़ थी।
वालिदैन ने अपने बच्चों को घर से बाहर जाने से रोक दिया। 100 में से 57 बच्चों की बॉडीज को आइडेंटिफाई किया गया क्योंकि ज़्यादातर बॉडीज एसिड में पूरी तरह डिजोल्व हो चुकी थी। जावेद इकबाल विज फॉर्मली इंडाइटेड और साथ इसके क्राइम पार्टनर साजिद, जिसको 686 साल की कैद सुनाई गई, और नदीम 186 साल, और साबर जो सिर्फ एक बच्चा था, सिर्फ 13 साल का, इसे 42 साल। जावेद का खुद को सरेंडर करना, न्यूज़ चैनल के पास आना, पुलिस सबूत के साथ मुकम्मल कन्विक्शन देने के बाद वो कोर्ट में अपना इनोसेंस क्लेम करता है। वो कहता है कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि सड़कों पर रहने वाले बच्चों को ये अटेंशन मिल सके, इन्हें अच्छा माहौल मिल सके। इसके बाद जावेद स्टेटमेंट दोबारा चेंज करता है। वो कहता है कि 20 लोगों ने इसके घर आकर इन बच्चों को कत्ल किया और वो किसी को ना बचा सका। However, on 9 March 2000, Javed Iqbal changed his statement and history took a different turn. वो कोर्ट में बताता है कि एक्चुअली में कोई बच्चा कत्ल हुआ ही नहीं, ये सब कुछ एक पब्लिसिटी स्टंट था। जज ये तीनों स्टेटमेंट रिजेक्ट कर देता है। जज अल्लाह बख्श रंजा के सर पर बहुत बड़ा बोझ था। लोग सारा दिन बाहर हड़ताल करते, इंसाफ की आवाज़ उठाते और जावेद को फिर वो सज़ा सुनाई गई जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी को नहीं सुनाई गई। जावेद इकबाल को मीनारे पाकिस्तान ले जाकर उसी चैन से फांसी दी जाए जिसके साथ उसने बच्चों का कत्ल किया। उसकी बॉडी के 100 टुकड़े किए जाए, बारी बारी इन्हें एसिड में डुबोया जाए। ये सज़ा सुनकर पूरा मुल्क बल्कि फॉरेन NGO भी अलर्ट हो जाती है। इस दौरान के इंटीरियर मिनिस्टर इस सज़ा की मजम्मत करते हैं, कहते हैं कि यह सज़ा ह्यूमन राइट की वायलेशन है। कुछ फॉरेन NGO भी जावेद इकबाल के सपोर्ट के लिए खड़े हो गए, लेकिन जावेद को जो सज़ा सुनाई गई थी वो कन्फर्म हो चुकी थी, वो बदलने वाली नहीं थी। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट था। जावेद इकबाल उसके क्राइम पार्टनर को लाहौर की सेंट्रल जेल में रखा गया, पाकिस्तान की बड़ी और अहम जेलों में से है। बट on 8 October 2001, Javed Iqbal and his crime partner were both found dead in police custody. The official report described it as suicide. लेकिन कहा यह जाता है कि दोनों ने अपने सेल में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। लेकिन मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि रात 10 बजे से 2 बजे तक CCTV कैमरास बंद थे। इसी दौरान गार्ड भी सो रहे थे। दोनों मुजरिम का एक साथ ही एक टाइम पे मर जाना अवाम को शक में डालता है कि वाकई उन्होंने अपनी जान ली है या इन्हें मरवाया गया है। इस केस को मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन मुझे ज़्यादा सवाल ही मिले कि वो उस घर का रेंट कैसे पे करता था, वो इतना महंगा एसेट कहाँ से ख़रीदता था, बच्चों को खाना खिलाता, कपड़े पहनाता, हालांकि वो काम भी कोई नहीं करता था। इसकी माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी। बहुत सारे सवाल थे, लेकिन आज भी जावेद की डेथ एक मिस्ट्री बन के रह गई है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।